उन्हीं जिहादियों ने तो ये सब कुछ किया, जो चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पनपने नहीं देना है। उनका कोर्स क्या है, पहले कश्मीर छीन लो, फिर केरला पहुंचो, फिर बंगाल पहुंचो। हमारा भी तो वहाँ पर रहने का मन करता है। जिस माँ बाप ने हमें वहाँ पर पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ हमारा कल्चर वहाँ का सब कुछ हमें ही बेदखल कर दिया हमारे मातृभूमि से। देखिए, राहुल गांधी जी अगर कश्मीरी पंडित होते तो हमारे साथ होते आज। अगर वो दत्तात्रेय कोल उनका गोत्र है तो वो हमारे साथ होते ना, आज हमारे साथ होते यहाँ पर कि नहीं। उनकी बहन प्रियंका जी यहाँ पर भी झाड़ू मारती है आज जंतर मंतर के रोड पे। वहाँ पर जो पोस्टर उन्होंने चिपकाया था, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उसमें क्लियरली लिखा था कि कश्मीरी पंडितों यू आर वेलकम एज ए टूरिस्ट। भाग के निकला हूँ रात को क्योंकि पोस्टर मेरे गेट पे, मेरे माँ बाप, मैं 20 साल का था उस टाइम, मेरे गेट पे पोस्टर चिपकाया गया था कि ये कुलदीप भट्ट सवेरे उठेगा नहीं। प्रॉब्लम अब एक है, अपोजिशन जितनी भी बैठी है इनको हर एक घटनाक्रम दिखता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ कोई नहीं दिखेगा आपको। कहीं पे भी आप किसी भी अपोजिशन लीडर को ले आइए, वो कुछ बताएंगे वहाँ पर? रो पीट देते हैं रात को, बस वही रोना पीटा हो जाता है कि आज एक और कश्मीरी भाई पंडित भाई निकल गया। सिस्टम क्लियर है, उनको करना क्या है वो क्लियर है। उनका मुद्दा यहाँ गज़वा हिंद बनाना है, उसको करना है। और इनके लिए तो ब्लेसिंग ये हो गई कि तो वहाँ तालिबान राज भी आ गया। बड़ी बात है कि जो धारा 370 अनुच्छेद 370 जो हटाया गया था, उसके बाद ऐसी सोचा गया था कि वहाँ पर शांति की बहाली होगी, लेकिन उसके बाद कुछ लगा कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर शांति बहाली होगी। देखिए, जब आर्टिकल 370 उठाया गया वो 2019 की बात है, ठीक है, 2019 में उठाया गया था और हमने तन मन धन से उसका साथ समर्थन भी देश ने किया, पूरे देश ने भी किया और हमने भी किया था। और एक आस जगी थी, हमने ये सोचा था कि शायद अब लगातार ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे हैं तो ये सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, और किया भी। ऐसी बात नहीं है कि उस चीज़ से भी महरूम नहीं है, हिंदुस्तान पूरा जानता है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी अभी जो हो रहा है, मतलब ये अभी अभी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पिछले 1 महीने की बात ले लूँ, उसमें लगातार कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। आप देख लो कहाँ से, अजय भारती से लेके, पंडिता से लेके, ये जो कल वो जो टीचर थी, प्रिंसिपल थी, वो सब कैसे इन्होंने गिन गिन के मारा। और वहाँ पर जो पोस्टर इन्होंने चिपकाया था, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। उसमें क्लियरली लिखा था कि कश्मीरी पंडितों यू आर वेलकम एज ए टूरिस्ट। यहाँ पर हमारी संपत्तियों को आप फिर से अपने पास गिरवी रखना चाहते हो, वो नहीं होने देंगे। तो वो बहुत ही खतरनाक एक न्यूज़ थी और हिंदुस्तान और गवर्नमेंट को पूरी तरह से ये मतलब आकर्षण, मतलब उसको समझना चाहिए कि क्या है वो मैसेज। इसका मतलब है कुछ प्लान है, गेम प्लान है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो 32 साल से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसको फिर से जगाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब एक है, अपोजिशन जितनी भी बैठी है इनको हर एक घटनाक्रम दिखता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ कोई नहीं दिखेगा आपको। आप तो पत्रकार होके आप देखिए, कहीं पे भी आप किसी भी अपोजिशन लीडर को ले आइए, वो कुछ बताएंगे वहाँ पर? वो सिर्फ एक ही चीज़ बताएंगे, ये मोदी की नाकामयाबी है। वो सिर्फ ये बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे, एड्रेस नहीं करेंगे उन जिहादियों। उन्हीं जिहादियों ने तो ये सब कुछ किया, जो वहाँ पर रेडिकल इस्लामाइजेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पनपने नहीं देना है। उनका कोर्स क्या है, पहले कश्मीर छीन लो, फिर केरला पहुँचो, फिर बंगाल पहुँचो, फिर अलग बागों में पूछो। ये वही जिना वाला थिंकिंग है। आप सोचो कैसे हो रहा है सिस्टमेटिकली। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार एक बेस पॉइंट है। अगर अभी भी नहीं समझ जाएंगे ये लोग, तो मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। हम देख रहे थे कि एक स्कॉर्पियो जो पकड़ी गई थी, उन्होंने जो हमला किया था उस पर लिखा हुआ था मुस्लिम फॉरएवर। हाँ, ये देख लीजिए। अब अगर अभी भी सरकार नहीं जगेगी तो क्या ये लिखा है मुस्लिम फॉरएवर, उसके बाद गोलियों से उनसे बूंद दिया, मतलब वहाँ से गोलियों की, इसका मतलब है सिस्टम क्लियर है। उनको करना क्या है वो क्लियर है उनका मुद्दा। यहाँ गज़वा हिंद बनाना है, उसको करना है। और इनके लिए तो ब्लेसिंग ये हो गई कि तो वहाँ तालिबान राज भी आ गया, वहाँ से भी मदद मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान तो आया ही है, दोनों साथ, वो तो दोनों है ही। लेकिन मैं पाकिस्तान को पहले बकरा बनाने से पहले वहाँ के जो लोकल्स है उनको कैसे पता है ये बिंद्रू है, कश्मीरी पंडित है, ये वो कौर है, ये यहाँ की सिख है,
ये यहाँ पर चांद जी है, ये जी कश्मीरी पंडित है, इनको मारो। वो तालिबान को तो वहाँ पर बैठ के पता नहीं चलेगा ना, जब तक यहाँ पर लोकल्स उनको मिल के नहीं बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, हिंदुस्तान की जनता को भी, हिंदुस्तान के राजनेताओं को, चाहे वो रूल कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं। हम लोगों का जुडिशरी ने भी हमारे साथ मजाक किया, बड़ा मजाक किया। 2 साल पहले जब हमारी पिटिशन गई कि हमें यार इंसाफ दे दो, आप सबको देते हो, जुडिशरी की गुहार लगा दी, तो उन्होंने हमें बोला कि 30 साल पहले का केस है यार, आप लोगों को कैसे मिल सकता है, हम विटनेस कहाँ से ढूंढेंगे। लेकिन उसी जुडिशरी ने जब 84 का जो हमसे पहले हुआ था, 90 का तो बोला कि हमें रिकॉर्ड नहीं है, 84 के दंगों, क्योंकि वो वोट बैंक है। आप देखो ना उनका भी नज़रिया, वो वोट बैंक है, इसलिए वहाँ गुहार लगाई। हम बड़े वकील नहीं कर सकते, वो लोग बड़े वकील कर सकते हैं, इसलिए उनकी गुहार सुनी गई, हमारी नहीं सुनेगी। तो अब ये देखिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, सिस्टमेटिकली हमें एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये याद रख लेना, समय बहुत बलवान है, भगवान सबको देखता है, और जो हमारे साथ 32 साल से लगातार जो अत्याचार हो रहा है, इसको कोई भी, जो भी कोई मरकज़ में आएगा ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या वीपी सिंह की सरकार हो या मोदी जी हो, उनको सज़ा मिलेगी अगर वो हमारे साथ यही अत्याचार चालू रखेंगे। ये हमेशा याद रख लेना। इलाज क्या है, इलाज एक ही चीज़ है जो हम मांगते हैं कि जैसे आपने लद्दाख को 2 हिस्सों में डिवाइड, भाग 2 हिस्सों में कर लिया, 3 लाख की आबादी के लिए आपने लद्दाख अलग कर दिया, आप कश्मीर को 2 भागों में कर लो ना यार। नहीं, श्रीनगर नहीं बोले हम, कश्मीर को 2 भागों में कर लो, एक हिंदुओं को दे दो, एक मुस्लिम्स को दे दो। भाई लद्दाखियों के लिए तो चेतना जगी ना सबको, 3 लाख लोगों के लिए तो कर दिया, आप हमें भी दे दो। एटलीस्ट वहां पर तिरंगे को उठाने वाला तो कोई रहेगा। अब समझते क्यों नहीं हो, मतलब हमारा भी तो वहाँ पर रहने का मन करता है। जिस माँ बाप ने हमें वहाँ पर पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ हमारा कल्चर वहाँ का सब कुछ हमें ही बेदखल कर दिया, हमारे मातृभूमि से हमें बेदखल कर दिया। तो हमें अगर वापस भेजना है, सिक्योरिटी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना भारत सरकार को, और उससे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, हमें अपने यूनियन टेरिटरी में डाल दो, बाकी उसको स्टेट हुड देना है स्टेट हुड दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो वही मिलेगा ना यार। क्या ऐसे माहौल में कश्मीरी पंडित विस्थापित हो पाएगा, या फिर जो सरकार ने जो एक कदम उठाया था? पंडित तो विस्थापित ऑलरेडी है, 32 साल से हैं, हम कहाँ बसे हुए हैं वहाँ पर। आप ये बताओ, मैं 32 साल से अभी तक नहीं गया वहाँ पर, रात को निकला हूँ, टूरिज्म की वो गवर्नमेंट की वो बस थी वहाँ पर, भाग के निकला हूँ रात को, क्योंकि पोस्टर मेरे गेट पे, मेरे माँ बाप, मैं 20 साल का था उस टाइम, मेरे गेट पे पोस्टर चिपकाया गया था कि ये कुलदीप भट्ट सवेरे उठेगा नहीं। मेरे माँ बाप ने वो सहन नहीं किया, बोलते ये लड़का तो मारा जाएगा। रात को ही पैक करके हमने, वो आर्मी थी उन दिनों, आर्मी ने हमें जेन्यू देख लिया, जेन्यू देख के बोल दिया आप बस में बैठ जाओ, और हम निकल गए। हमें पता था चलो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे हालात, वापस जाएंगे। अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के तो हमें उसी टाइम भगा दिया। उस टाइम मीडिया थी नहीं, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना, तो हमारा नरसंहार तो किसी से देखा भी नहीं गया। कश्मीरी पंडित और कितने आंसू बहाए? हमारे जो भी समाज है वो तो सारा बाहर ही है ना। अब तो यहाँ पर क्योंकि सारा एजुकेटेड क्लास था, किसी न किसी ने मेहनत करके कहीं पे तो कहीं ना कोई नौकरी तो, पेट तो चलाना है ना। किसी ने यहाँ मेहनत की, किसी ने जम्मू में मेहनत की, किसी ने यूएसए में की, किसी ने कहीं, हर जगह पे हैं कश्मीरी पंडित। आपको देखो कोई हर जगह मिलेंगे, आपके मीडिया तंत्र में भी बहुत है, मेहनत की सबने, लेकिन छोटे। बड़ी बात यह है कि जो अभी पिछले दिनों में जो घटना हुई, स्कूल में जो 2 शिक्षकों की मौत हुई, हत्या की गई, उसमें आईडी कार्ड देखना कहीं ना कहीं विचलित करता है। ये विचलित करता है, और ये भारत सरकार को तो लेना चाहिए संज्ञान कि हो क्या रहा है वहाँ पर। इसका मतलब है कोई बढ़िया षड्यंत्र है वहाँ पर। इसका मतलब है वहाँ पर वो बसने नहीं देंगे। जो गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी एक्ट में जो नया संशोधन किया है कि भैया जितनों ने भी वो सेल किया है उनको वापस जाना पड़ेगा और वापस मिल जाएंगी वो। इसके बाद षड्यंत्र है वहाँ पर, और उसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सहित सब मिले हुए साजिश में। ये याद रखो आप, ये राजनेता ये दूध के दुले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिस्टमेटिकली हमें बाहर कर दिया है वहाँ से। ये जब तक मिले हुए नहीं थे तो हम बाहर क्यों जाना पड़ता है हमें। ये किसी दिन भाई मारा जाता है, किसी दिन बहन मारी जाती है, किसी दिन वही 32 साल का जो दर्द हम झेलते आए हैं, बस रो पीट देते हैं रात को, बस वही रोना पीटा हो जाता है कि आज एक और कश्मीरी भाई, पंडित भाई निकल गया।
फिर अगले दिन पेट की चिंता है। फिर से वही, मतलब आप ये देखो ना कि कोई संज्ञान लेने वाला है ही नहीं। अब किसके पास गुहार लगाए समझ नहीं आ रहा है। जुडिशरी ने तो हाथ खड़े कर दिए। मोदी सरकार तो अब पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो पता नहीं है, उनको भी अभी पता नहीं वो क्या रहा है। अगर कुछ पता होता तो कुछ सिस्टमेटिकली उन्होंने कुछ किया होता कर, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। आज सड़कों पे हम आ गए, हमारा समुदाय छोटा सा है, लेकिन आज मेहनत करके हिम्मत करके निकले हैं, आते नहीं हैं, लेकिन आज इतना दर्द मतलब ऊपर चला गया है, आज सड़कों पे है। तो अगर अभी भी नहीं दिख रहा है इनको तो शर्म आनी चाहिए सबको, सब राजनेताओं को शर्म आनी, डूब के मरना चाहिए इनको कि कश्मीरी पंडित का दर्द 32 साल से जैसे का तैसा वैसा ही है। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। देखिए राहुल गांधी जी अगर कश्मीरी पंडित होते तो हमारे साथ होते आज। अगर वो दत्तात्रेय कोल उनका गोत्र है तो वो हमारे साथ होते ना, आज हमारे साथ होते यहाँ पर कि नहीं। उनकी बहन प्रियंका जी यहाँ पर भी झाड़ू मारती है आज जंतर मंतर के रोड पे, हमारे साथ होती ना आज। लेकिन वो तो खाली